तो हेलो एवरीवन। सोचो एक किलर जो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता है और दुनिया उसे मसीहा कहने लगती है। एपिसोड 3 वही मोमेंट है जहां कीरा एक आइडिया से स्ट्रेटजी बन जाता है। पुलिस नंबर्स गिन रही है और लाइट उन नंबर्स के पीछे का लॉजिक लिख रहा होता है। यहाँ से डाउट शुरू होता है, क्या कीरा सच में जस्टिस है या एक स्टूडेंट जो अपने रूटीन के हिसाब से मौत बांट रहा है। इस एपिसोड में हर सोच एक ट्रैप है और हर साइलेंस एक वार्निंग। एपिसोड स्टार्ट होता है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रूम से। टेबल के गिर्द डिफरेंट कंट्रीज के सीनियर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। टेबल पर सिर्फ पेपर डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और फाइल्स रखी हुई हैं। डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है। एक ऑफिसर रिपोर्ट रीड करता है। पिछले कुछ दिनों में 3029 लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है, ईमेल और टेलीफोन्स के जरिए। रूम में हल्की सी मूवमेंट होती है, पेजेस फ्लिप होते हैं। ऑफिसर कंटिन्यू करता है, इनमें से 14 लोगों ने क्लेम किया है कि वो कीरा को जानते हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। पर वो सीधा नेक्स्ट लाइन बोलता है, लेकिन इन सब की इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। रूम में कोई सरप्राइज नहीं, सब लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ये चीजें। अनदर ऑफिसर खड़ा होता है जो कहता है कि 21 लोग ऐसे हैं जो खुद को कीड़ा होने का दावा कर रहे हैं। कुछ लोग ठंडी सांस लेते हैं, ये केओस का प्रूफ है। अब एक और सीनियर मेंबर खड़ा होता है, वो अपनी फाइल ओपन करता है। हमने ये भी कंफर्म किया है कि जिन क्रिमिनल्स को मारा गया था उन सब की इंफॉर्मेशन मरने से पहले पब्लिकली अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर। रूम थोड़ा और सीरियस हो जाता है। वो आगे बोलता है, जैसे कि एल ने सजेस्ट किया था, हमने मर्डर्स के टाइम को एनालाइज भी किया है। पेजेस फ्लिप होती हैं। मोस्ट किलिंग जो है वो 2 से 4 बजे के बीच हुई हैं और 68 मर्डर्स जो है वो 8 से 12 बजे के बीच हुए हैं। फिर सब 1 मिनट के लिए शॉर्ट पॉज लेते हैं और फिर बताता है कि वीक एंड और हॉलीडेज पर टाइमिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। वीक डेज और वीकेंड्स का पैटर्न मैच नहीं करता। ये डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये कीरा का लाइफ स्टाइल का हिंट देता है। कैमरा स्लोली टेबल के एंड पे रखे लैपटॉप की तरफ जाता है। स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ एक आवाज है, काम, फोकस्ड। जब एल कहता है ये इंफॉर्मेशन काफी दिलचस्प है, रूम बिल्कुल साइलेंट है। एल कहता है, इसे ये अंदाजा होता है कि शायद कीरा एक स्टूडेंट हो सकता है जो क्रिमिनल्स को ब्रूटली मार रहा है। शायद वो खुद को गॉड या एंजल समझता हो जो दुनिया की गंदगी साफ कर रहा है। फिर एल टोन न्यूट्रल कर लेता है और कहता है, अगर ये सच है तो उसकी सोच एक नादान बच्चे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और एल साथ में कहता है, लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। रिपोर्ट पर काम जारी रखें आप सब। फिर मित्सुदा खड़ा होता है। मीटिंग ऑलमोस्ट एंड पर होती है जब एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है मित्सुदा। थोड़ा नर्वस लेकिन ऑनेस्ट। मित्सुदा कहता है, हमने नोटिस किया है कि कीड़ा के आने के बाद जापान और पूरी दुनिया में क्राइम रेट लगभग 0 के बराबर हो गया है। रूम में कोई रिएक्शन नहीं। चीफ कोल्ड टोन में बोलता है, ये बात हमें पहले से पता है। अगर तुम्हारे पास कोई नई इंफॉर्मेशन है तो बताओ, वरना चुपचाप बैठ जाओ। मित्सुदा चुपचाप बैठ जाता है। मीटिंग ऑफिशियली एंड होती जाती है। सब उठने लगते हैं, लेकिन फिर एल कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ जो न्यूज इंटरनेट पे दिखाई जा रही है वो किस तरह दिखाई जा रही है। क्या उन क्रिमिनल्स की फोटोज भी पब्लिकली अवेलेबल है? रूम एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। मीटिंग के बाद बाहर कॉरिडोर में मित्सुदा चीफ के लिए ड्रिंक लाता है और कहता है, सॉरी सर, मीटिंग में जो बात मैंने कही शायद वो आपको पहले से ही पता थी। चीफ ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, तुमने सच बोला और सच बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर सीरियस होकर चीफ कहता है, और अगर तुम ये कहते कि कीरा सही कह रहा है तो शायद मुझे भी तुम पर गुस्सा आता। मित्सुदा चुप रहता है। उसके बाद सीन कट होता है। कैमरा अब लाइट यागामी पर जाता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए, बिल्कुल अनअवेयर कि दुनिया की सबसे बड़े दिमाग अब उसकी तरफ देख रहे हैं। डिनर टेबल पे नॉर्मल हाउस होल्ड सीन है। लाइट अपनी छोटी बहन सायो के साथ बैठा हुआ है। टेबल पे फूड लगा हुआ है। एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन टेबल के बिल्कुल साइड में रिक बैठा हुआ है, कैजुअली एप्पल्स खा रहा है। ऑब्वियसली सायू और फैमिली को रिक दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाइट उसे देख सकता है। रिक बोर्ड एक्सप्रेशंस के साथ लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। डोर ओपन होता है और सोईचारो यागामी लाइट के फादर रूम में एंटर करते हैं। यूनिफॉर्म थोड़ी लूज है, फेस पे थकान क्लियरली विजिबल है। वो चेयर पे बैठते हैं और सीरियस टोन में कहते हैं, आज का दिन बहुत लंबा था। जिसपे सायो कैजुअली पूछती है, पापा काम ज्यादा था क्या? जिसपे एल के लाइट के फादर शॉर्ट पॉज लेके कहते हैं, मीटिंग चल रही है कीरा के बारे में। लाइट कामली
खाना खाते रहता है, फेस पे कोई रिएक्शन नहीं आने देता, लेकिन उसके दिमाग फुल्ली अलर्ट हो जाता है। रियोक हल्की सी ग्रिन देता है, लाइट कैजुअली पूछता है, इन्वेस्टिगेशन का कोई नया एंगल मिला? सोइचारो हेजिटेट करता है, फिर बोलता है, इंटरपोल और एफबीआई इन्वॉल्व हो चुकी है, अब फैमिली मेंबर्स भी सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ये लाइन लाइट के लिए कंफर्मेशन है। डिनर के बाद सीन शिफ्ट होता है। लेट नाइट का वक्त है, रूम बिल्कुल डार्क है। लाइट अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, रियुक टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। रियुक मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे पापा बहुत मेहनती आदमी हैं। लाइट जिसका रिप्लाई नहीं करता, वो अपने फादर का ऑफिशियल लैपटॉप ओपन करता है, पासवर्ड एंटर करता है जो उसने पहले से गेस कर रखा होता है, पर्सनल हैबिट प्लस फैमिली डिटेल्स। कोई हैकिंग मोन्टाज नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस। स्क्रीन पर इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन फाइल्स ओपन होती हैं। लाइट क्वाइटली बैठ के उन्हें रीड करता है। एफबीआई एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कौन सी है, सर्विलेंस के लिए प्लान कौन कौन से बनाए गए, सस्पेक्ट कौन कौन है। उसका फेस बिल्कुल काम है, ऑलमोस्ट इमोशनलेस ही कह सकते हो। लाइट को अंदर से रियलाइज होता है तो एल यहाँ तक पहुंच चुका है। रियुक सॉफ्टली हंसता है और कहता है, लाइट स्क्रीन बंद करता है, नोटबुक की तरफ देखता है। अब गेम क्लियर है, पुलिस दुनिया को बचाना चाहती है और कीरा अब पुलिस को स्टडी कर रहा है। सीन एंड होता है लाइट के कोल्ड फोकस पर। इसके बाद सीन चेंज होता है, लाइट कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ नॉर्मली एंजॉय कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्रिमिनल्स मरते चले जा रहे हैं। लाइट अपनी स्कूल लाइफ प्रॉपर स्पेंड कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, मींस एकदम चिल, बिल्कुल नो टेंशन वाला माहौल है उसके लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से इंटरपोल कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। चीफ कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, अनदर 23 विक्टिम्स मारे गए हैं पिछले दिन में, उससे पिछले दिन में भी 23 और विक्टिम्स मारे गए थे। कीरा हर घंटे एक को मारता है, शायद वो स्टूडेंट नहीं हो सकता। जिस पे एल कहता है कि तुम सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हो, अब तो 100% श्योर हो गया है कि कीरा एक स्टूडेंट ही है। जरा खुद से सवाल पूछो, क्यों हर घंटे एक विक्टिम, क्यों सारी जेल में है उनको मारा जा रहा है? मेरे हिसाब से कीरा हमें बता रहा है कि वो सिर्फ डिस्टेंस से नहीं मार सकता किसी को, बल्कि टाइम भी सिलेक्ट कर सकता है कि कब किसी को कहां पे मारना है। लेकिन एक चीज सोचने वाली है, जब हमने डिसाइड किया है कि कीरा एक स्टूडेंट है, तब उसने पैटर्न क्यों चेंज कर दिया? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, कीरा का लिंक पुलिस के साथ है या एक डायरेक्ट चैलेंज मेरे लिए बन गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लाइट और रियुक को देखते हैं। लाइट स्कूल से घर आ रहा है और लाइट और रियुक बातें कर रहे हैं, जिसपे लाइट कहता है कि अगर एल इतना इंटेलिजेंट है जितना वो खुद को समझता है, तो यकीनन उसे पता लग गया होगा कि कीरा का कनेक्शन पुलिस के साथ है। साथ में एल दिखाया जाता है जो कहता है कि फाइनली कीरा ने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का सोर्स ढूंढ लिया। दूसरी तरफ लाइट कहता है कि मुझे जल्दी ही एल के पास जाना होगा, क्योंकि वो जब तक पुलिस वालों में से कीड़ा को ढूंढता है, मैं उससे ढूंढकर खत्म कर दूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है कॉन्फ्रेंस में, जहां कुछ ऑफिसर्स रिजाइन करने आए हुए हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हमें दूसरा कोई टास्क दे दें या हमारे बैजेस ले लें, क्योंकि हमें हमारी लाइफ प्यारी है। फिर सीन चेंज होता है स्कूल रूम में। नाइट क्लास में रियुक क्लास में घूम रहा होता है, लेकिन लाइट उसे इग्नोर कर रहा होता है। रियुक विंडो के पास जाकर देखता है तो उसे एक शख्स नजर आता है, एक ऑफिसर जिसे एल ने लाइट पर नजर रखने के लिए लगाया होता है। क्योंकि लाइट स्टूडेंट भी है प्लस पुलिसमैन चीफ का बेटा भी है, 99% सस्पेक्ट हमारे पास लाइट ही आता है। उसके बाद क्लास एंड होती है, रियुक और लाइट जा रहे होते हैं और रियुक लाइट को बातों में बता देता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। ये सुनते ही लाइट बीच रोड रुक जाता है और फिर दोबारा चलने लगता है, जैसे उसे कुछ नहीं पता। लाइट रूम में जाता है और विंडो से बाहर देखता है और वो शॉक है कि एल की टीम में अप्रोक्स 50 लोग होंगे। उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं कीड़ा हूँ? मैं तो नॉर्मल लाइफ, स्कूल बॉय की लाइफ गुजार रहा हूँ। और रियुक लाइट को बताता है कि जब कोई डेथ नोट से मरता है तो हम शिनिगामी उसकी लाइफ अपने लिए ले लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जो बंदा डेथ नोट यूज करता है वो शिनिगामी आइज ले सकता है और वो किसी का भी नाम और उसकी बाकी की बची हुई लाइफ देख सकता है। लेकिन आइज हासिल करने के लिए एक कंडीशन है, यूजर को अपनी हाफ लाइफ स्पैन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मतलब कि अगर उसकी एज 50 है तो रिमेनिंग तो उसकी 25 इयर्स शिनिगामी को दिए जाएंगे। जिस पे लाइट कहता है कि मतलब मैं तुम्हारी आइज बोरो नहीं कर सकता, मुझे उनके लिए पे करना होगा। जिस पे रियुक कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस पे लाइट कहता है कि अगर
मैं हाँ कर दूं तो मैं सबका नाम देख पाऊंगा बिना किसी डिस्टरबेंस के, और मैं एल को मार डालूंगा। उसके बाद कैमरा विंडो से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि एक स्पाई लाइट के घर के बाहर खड़ा है, और अपना एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।